नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। राहुल बोले, जम्मू कश्मीर में एक राजा बैठा है, नाम एलजी। राहुल गांधी ने आज जम्मू कश्मीर के रामबन में चुनावी रैली की। उन्होंने कहा, देश में बीजेपी और आरएसएस के लोग नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। वे देश को बांटने का काम कर रहे हैं, हम इसे जोड़ देंगे। राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी पहले छाती फैलाकर चलते थे, लोकसभा चुनाव के बाद वे अब कंधे झुकझाकर आते हैं। हरियाणा कांग्रेस में 66 नाम फाइनल। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कल आएगी। इसकी पुष्टि प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने की। केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग के बाद बावरिया ने कहा कि बैठक में 34 सीटों पर चर्चा की गई, 32 पर सहमति बन गई है। रेसलर विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि कल इस बारे में स्थिति क्लियर हो जाएगी। कांग्रेस से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के चुनाव लड़ने की चर्चा है। सावित्री जिंदल देश में चौथी सबसे अमीर। जिंदल परिवार की मुखिया एवं जिंदल समूह की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल देश में चौथे नंबर पर सबसे अमीर है। इसके अलावा वह देश की सबसे अमीर महिला भी है। सावित्री जिंदल हरियाणा के हिसार की रहने वाली है और स्टील किंग ओपी जिंदल की पत्नी है। उनके बेटे नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद है। फॉर्चून इंडिया ने सबसे अमीर लोगों की सूची जारी की है। राहुल गांधी के कांग्रेस एएपी गठबंधन से 3 निशाने। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर अकेले सरकार बनाने का कॉन्फिडेंस दिखा रही कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बात कर सबको चौंका दिया। सबसे अहम बात ये कि उसकी पहली लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी ने आपसे बातचीत के लिए 4 मेंबरों की कमेटी बना दी है, जिसमें पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल के अलावा पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयमान को भी रखा गया है। बंसीलाल पर 164 अविवाहितों की नसबंदी का आरोप लगा। 1 नवंबर 1966 पंजाब से अलग होकर हरियाणा नया राज्य बना। 4 महीने बाद यानी फरवरी 1967 में विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस को 81 में से 48 सीटें मिली और भगवंत दयाल शर्मा मुख्यमंत्री बने। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता और अहिरवाल राज परिवार से आने वाले राव वीरेंद्र सिंह ने बगावत कर दी। 10 मार्च 1967 को विधानसभा में सभी विधायक इकट्ठा हुए। सीएम भगवंत दयाल शर्मा ने स्पीकर पद के लिए जींद के विधायक लाला दया किशन के नाम का प्रस्ताव रखा। शैलजा बोली, सीएम का फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगा। बीजेपी ने 400 पार का हवा बनाया हुआ था, वह खत्म हो गया। हरियाणा में जो 10 साल में हुआ उन्हें पता लग गया, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री बदला। इसके बाद भी पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के अलग अलग सुर सुनने को मिल रहे हैं। इन लोगों में तालमेल की कमी है, ये क्या राज देंगे? यह बात कांग्रेस महासचिव और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने कही। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री के नाम पर आखिरी फैसला हाईकमान का होगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 5 जजों की पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि जेल में बंदी के पास से मोबाइल फोन मिलने मात्र से इसकी पैरोल याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा करना निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित है। पीठ में जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर, जस्टिस दीपक सिब्बल, जस्टिस अनुपिंदर सिंह। हरियाणा चुनाव के बीच डिप्टी स्पीकर के खिलाफ बगावत।
हरियाणा बीजेपी में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा के खिलाफ बवाल मच गया है। गंगवा को नलवा की जगह बरवाड़ा से टिकट की संभावना देख बीजेपी के जिला सचिव महामंडेश्वर दर्शनगिरी ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली को सभी पदों के साथ प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा भेज दिया है। गंगवा ने पिछला चुनाव हिसार की नलवा सीट से लड़ा था। बीजेपी की लिस्ट से पहले सीएम को दिल्ली बुलाया। हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट आज या कल आ सकती है। लिस्ट जारी करने से पहले केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम नायब सैनी को दिल्ली बुला लिया, जिसके बाद उनके हरियाणा में सारे चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक लिस्ट को लेकर अभी तक पार्टी में अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। इतना जरूरी है कि केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी के सुझाव के बाद पहली लिस्ट बड़ी होगी, जिसमें 60 से 70 उम्मीदवार हो सकते हैं। रेसलर विनेश बजरंग कांग्रेस में शामिल हो रहे। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इससे दोनों के चुनाव लड़ने के संकेत मिल रहे हैं। राहुल से मिलने के बाद वे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मिले। उनकी करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई। विनेश के ताऊ महावीर फोगाट ने कहा, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। दोनों कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा के 12 जिलों में बारिश। हरियाणा के अधिकतर जिलों में आज सुबह से बारिश हो रही है। इसमें चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, भिवानी, महेंद्रगढ़, रोहतक, चरखी दादरी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल शामिल है। चरखी दादरी में 2 घंटे तक तेज बारिश हुई। दुकानदार भी दुकान बंद कर घर चले गए। जीटी रोड बेल्ट पर लगने वाले जिलों में बादल छाए हुए हैं। यहाँ तेज हवाएं चल रही है।